चलिए स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री रीड करना। तो सबसे पहले अपने देखिए कहाँ तक ख़त्म कर लिए। देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पाषाण काल पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था, ठीक है। पाषाण काल पढ़ने के बाद ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता पढ़ी थी, उसके बाद वैदिक काल पढ़ा था, ठीक है। जैसे ही वैदिक काल पढ़ा था, जिस पाषाण काल में क्या है, इतिहास लिखा ना ही तो लिखा गया, ना ही इसको पढ़ा जा सकता है। लिखा ही नहीं गया तो पढ़ाया किसको जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। और सेम सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में इतिहास लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। उसको वैदिक काल में लिखा गया है और पढ़ा भी गया है, ठीक है। वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है हमारा 1500 से 600 तक चलता है। इसमें क्या होता है, लोहे की खोज ईसा पूर्व तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोहे की खोज हो जाती है और गांव होता है वो किसमें, ठीक है। जैसे ही वैदिक काल लोहे की खोज हो, वैदिक काल जिसमें ग्रंथ वगैरह की रचना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें द्वारा से गांव किसमें, सिंधु सभ्य शहरी से गांव की तरफ बढ़ जाता है। पर 1500 600 तक क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल है। इसमें जातियां वंश के आधार पर बंटने लग जाती हैं। यहीं से बौद्ध धर्म 600 के आसपास से बौद्ध धर्म स्टार्ट होने लग जाता है 543 में, 563 में, ठीक है। और उसके बाद ही जैन धर्म आ जाता है, क्योंकि जातियां वंश के आधार पर ही बढ़ चुकी थी, कर्म के आधार पर नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। ठीक है, उस तक फिर जो गांव है वो लोहे की खोज होने का किसमें, उत्तर प्रदेश के अतिरंजी के एरिया में लोहे की खोज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, लोहे की खोज जैसी हो जाती है तो गांव है, गांव का विकास होने लग जाता है। जो जनपद है वो महाजनपद में बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ लोहे की खोज हुई थी वहाँ सबसे ज़्यादा क्योंकि लोहार वगैरह बहुत सारे एक ही जगह पे बसने लगे थे, ठीक है। बिहार के अतिरंजी के एरिया में क्या होता है, और लोहे की, उत्तर प्रदेश के नहीं बिहार के आए थे। इस तरीके से जो गांव है, जनपद जनपद ही बढ़ के महाजनपद हो गए। इसमें कुल 16 महाजनपद हुई थी, जिसमें दो तो एक कम्बोज और गंदार कहाँ पे थी, कम्बोज और गंदार तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ थी। कम्बोज की राजधानी थी रायपुर, ठीक है। और गंदार की राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। उसके बाद एक कहाँ पे थी, हरियाणा में, जो कि कुरु थी, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। एक मत्स्य राजस्थान में थी, एक मत्स्य मध्य प्रदेश में अवंती थी, जिसकी जिसकी राजधानी क्या हुई हुई थी, माहिष्मती थी, ठीक है। और राजस्थान में जो मत्स्य थी उसकी विराटनगर राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद एक थी कहाँ पे, अस्कम, कहाँ पर थी, केरला तमिलनाडु की साइड थी, ठीक है, जिसको कोतन कहते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। इसको अस्मक बोला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सब 4 थी, कौन कौन सी, पांचाल, सूरसेन और कौशल और चेदी। कितनी थी, पांचाल, सूरसेन, कौशल और चेदी। और सबसे ज्यादा बिहार में कितनी है, 8 थी, ठीक है। देखो यहाँ तो गई मल्ल, वत्स और काशी, ठीक है। 3 तो इधर ही हो गई उत्तर प्रदेश की साइड में, सॉरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थी, ठीक है। कौन कौन सी थी, पांचाल, सूरसेन, कौशल, चेदी, मल्ल, वत्स और काशी। ये 2 4 7 महाजनपद कहाँ पे थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बिहार में कितनी थी, बिहार बिहार में 3, बज्जी, मगध और अंग। उसके बाद में क्या हुआ था, ये सारी मगध में ही मिल गई थी, बज्जी मिल गई थी, बज्जी में गणराज्य था, ठीक है। एवं मल्ल में भी गणराज्य, बज्जी और मल्ल। मल्ल जहाँ महाजनपद कहाँ की है, मल्ल महाजनपद है तुम्हारे राजस्थान, सॉरी मल्ल और, देखो मल्ल और मत्स्य, ये मल्ल और भज्जी, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है। साउथ वाला ये इधर वाला एरिया ना, वेस्टर्न ईस्टर्न साइड का, उधर क्या थी, मल्ल और भज्जी थी, ठीक है। बस, ठीक है। मल्ल और भज्जी में क्या था, गणराज्य था, ठीक है। मल्ल और भज्जी, भज्जी बिहार में आती है, भज्जी किसमें आती है, हाँ, बिहार में। बचती है तो मल्ल और भज्जी में क्या था, गणराज्य थे, यानी जो शासक लोगों के द्वारा चुना जाता था वहाँ का राजा। मल्ल महाजनपद में बौद्ध की मृत्यु हुई थी, बौद्ध भगवान की कहाँ पे मृत्यु हुई थी, मल्ल महाजनपद। मगध महाजनपद में सब
ने बाद में कब्जा कर लिया था। ठीक है, किस तरीके से कब्जा हुआ था, सबसे किस तरीके से कब्जा हुआ था वो हम जानेंगे। ठीक है, सारे मिल गए थे, अब किस किस तरह से कब्जा हुआ था। सबसे पहले मगध। मगध में कौन सा वंश आता है? मगध, हाशिन, मशुकसा। इसमें कितने वो करते हैं? हर्यक वंश, शून्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। इसमें टोटल कितने? 7 शासन करते हैं। किसमें? 7 वंशों का शासन किस पे होता है? मगध पर। सबसे पहले देखते हैं हर्यक वंश, हाशिन, मशुकसा। इसकी ट्रिक क्या है? हाशिन, मशूक, शाह। ठीक है, इस 7 वंशों का शासन होता है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन होता है जैसे ही 544 से 400, इन्हीं के इनसे जस्ट पहले कौन आए थे? इनसे जस्ट पहले ही हमारे बौद्ध भगवान आए थे। ठीक है, उन्होंने जन्म हुआ था उनका। इसी प्रकार से हर्यक वंश में ही उन्होंने क्या हुआ था? हर्यक वंश में ही उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना। उसके बिंबिसार इसमें पहले शासक। हर्यक वंश के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। इनकी राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, और साम्राज्य का विकास इन्होंने किया। तो उसके बाद आए थे बिंबिसार। और इनकी कितनी माँ थी? ठीक है, इनकी देखो, बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी? ठीक है, 3 पत्नियां थी, 2 3 4। ठीक है, एक तो थी महाकौशली, एक हुई थी चेलन्ना, एक क्षेमा और आम्रपाली। ठीक है, ठीक है, वैशाली पर आक्रमण करके इन्होंने जीत तो किया था, लेकिन जीत नहीं पाए। ठीक है, तो देखो, महाकौशली इनकी पत्नी थी, चेलन्ना। ठीक है, कौन कौन पत्नी थी इनकी? तो महाकौशली थी एक, चेलन्ना थी। ठीक है, चेलन्ना से जन्मे थे कौन? अजात शत्रु। और जो महाकौशली की भतीजी थी, अपनी भतीजी से इनका क्या कर दिया? शादी करवा दी। ठीक है, अपने ही पुत्र से अपनी भतीजी की उन्होंने महाकौशली की। ठीक है, क्षेमा और आम्रपाली। आम्रपाली एक वैशाली की गायिका थी, को पसंद आ गई थी, लेकिन इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए। अवंती के राजा चंद्रप्रभोक भी मरते के कौन सी? देखो, अवंती कहाँ पे? अवंती महाजनपद कहाँ पे? अवंती महाजनपद है तुम्हारी कहाँ पे? अवंती है तुम्हारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर कितने मगध ने, यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा चंद्रप्रभोक थे। चंद्रप्रभोक बीमार थे। बिम्बिसार ने किया कि अपने पास एक वैद्य था, जीवक। चंद्रप्रभोक ने कहा था कि जो मुझे बचाएगा उसको मैं संपत्ति दान करूँ। इस प्रकार से वहां पर अवंती पर इन्होंने कब्जा कर लिया। महाकौशली के भाई की बेटी अजातशत्रु से की महाकौशली के भाई की बेटी ने अपनी भतीजी से इसका शादी करवा दी। ठीक है, अब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। क्या कर दिया? अजातशत्रु ने क्या कर दिया? बिंबिसार को मार दिया, अपने ही पापा जी को उड़ा दिया, इसलिए इसको पितृहंता बोलते हैं। अब आते हैं अजातशत्रु। इसकी भी राजधानी राजगीर ही थी। ठीक है, वैशाली जीतने के लिए इसने वर्षकार को भेजा, अपने गुप्तचर को भेजा वर्षकार को कि वैशाली जीत के लो। पितृहंता क्या है? इसने वैशाली में किसको भेजा? वर्षकार को भेजा। बौद्ध, यहाँ पर बौद्ध की पहली सही थी जी 463 में। किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने करवाई थी। किसने? अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को मानता था। इससे क्या पता चलता है कि बौद्ध धर्म को मानता था। इसने वैशाली को जीतने के लिए वैशाली पर आक्रमण किया था ना, ये बाहुबली वाला महाशील कंटक है ना, और इसने रथमूसल का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने। ठीक है, तो राजगीर को इसने क्या किया था? किला बंद करवा दिया था। इसकी राजधानी पहले ऐसी ही थी, बिंबिसार ने बनाई थी, फिर इसने क्या किया था? उसको किला बंद करवा दी। उसके बाद आते हैं तुम्हारी उदयन। इसीलिए धीरे धीरे अवंती पर तो इसने ही कब्जा कर लिया। ठीक है, जीवक को भेजा बिंबिसार ने। उसके बाद आ जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु आया, उसके बाद अजातशत्रु को क्या किया गया? अजातशत्रु ने पापा को निपटा दिया और वैशाली को पूर्ण रूप से जीत लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसने एक राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसने राजधानी बनाई थी। कितने? उदयन ने तो एक काम किया था, बस अपनी राजधानी चेंज की थी, ज़्यादा इसने कुछ किया। उसके बाद आया था नागदशक। उसके बाद आया उदयन का पुत्र था नागदशक। इसका सेनापति ये नागदशक एकदम बकलोल शासक था, इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। शिशुनाग को
इसका सेनापति कौन था? नागदशक का सेनापति शिशुनाग। शिशुनाग ने इसको पुच्छ सीधे मार दिया, ठीक है। किसको? नागदशक को। नाग इसकी, शिशु ने जो छोटा शिशु होता है इसको नाग को, ठीक है। अब शिशुनाग वंश के बाद आता है कौन? शिशुनाग वंश के बाद आता है 413 में से लेकर 343 तक। तो ज़्यादा याद नहीं, शिशुनाग वंश चलता है, ठीक है। 413 से लेकर 345 तक शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करेगा, क्योंकि ये नागदशक को मारा। इसने अवंती एवं बर्बरस्कार को कंप्लीट ही मिला लिया। किस किस को मिला लिया इसने? मतलब छोड़ दिया था, मतलब शासन इसने क्या किया? शिशुनाग ने अवंती को और किसको मिला लिया? सेनापति था, इसका पुत्र नहीं था। सेनापति किसको? वर्षकार कौन सी थी? अवंती, और अवंती को तो पूरा मिला लिया, हाँ। और हाँ, अवंती को इसने पूरा ही मिला लिया। और किसको मिला लिया? वर्षकर, हाँ, अवंती को इसने कंप्लीट ही मिला लिया। अवंती एवं बचकर नहीं, वैशाली को कंप्लीट ही मिला लिया। बचकर तो गलत लिखा हुआ है, बचकर को तो भेजा, ठीक है। अवंती और इसने वैशाली को मिला लिया, ठीक है। दोनों के मतलब अवंती एवं वैशाली को कंप्लीट ही मिला लिया। वैशाली राजधानी ले गया, ठीक है। ये फिर क्या किया इसने? शिशुनाग ने अपनी राजधानी, उदयन ने क्या किया था? उदयन ने तो कुछ नहीं किया, हाँ, पाटलिपुत्र राजधानी ले गया था और अजातशत्रु ने उसको किलाबंद करवा दिया। वैशाली राजधानी ले गया। इसका पुत्र काला अशोक था, ठीक है। कौन था? नागदशक। इसका पुत्र भी खतरनाक था। कौन? काला अशोक। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संहिता होने लगी, ठीक है। शिशुनाग वंश के काला अशोक ने द्वितीय बौद्ध संघ, ये एकदम योग्य राजधानी ये कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। और वैशाली कौन ले गया था? वैशाली शिशुनाग ले गया। और उदयन कहाँ ले गया? उदयन पाटलिपुत्र ले गया, ये वैशाली ले गया, ठीक है। और उसके बाद ये उदयन की जगह पे दोबारा पाटलिपुत्र ले गया है, ठीक है। वैशाली बनाई थी, पाटलिपुत्र ले गया, ठीक है। अंतिम शासक इसका नंदीवर्मन था, एकदम बकलोल शासक। इसका सेनापति कौन था? महापद्मनंद। देखिए अब किसका सेनापति था? अब नंदीवर्मन एकदम बकलोल शासक। कौन? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन क्या था? एकदम बकलोल शासक था। कौन सा? शिशुनाग वंश का नंदीवर्मन। इसका सेनापति कौन सा? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने इसको मार दिया और नंद वंश की स्थापना की। ये 22-23 साल चला था। राजधानी ठीक है। संस्थापक मार और राजपूतों पर अत्याचार किया। सर्व छत्रांतक इसने किया कि राजपूत थे उन पर वो किया अत्याचार, और सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की। कलंक पर उसके बाद किया था ना, हाँ, महापद्मनंद ने क्या किया था? सर्व छत्रांतक की उपाधि की। किसने? महापद्मनंद ने। और इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, क्या? लेकिन एक क्या किया? कलिंग जीत नहीं पाया। कौन? हर सीना पे चल रहे हैं। अब एक क्या किया? कलिंग पर आक्रमण के लिए कलिंग जीत लिया। एक राट के, हाँ, इसने तो कलिंग जीत लिया। कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग जीत लिया था। नंदवंश। कलिंग किसने जीता था प्रथम बार? ठीक है, किसने जीता? महापद्मनंद ने जीता। तो महापद्मनंद का मंत्री कौन था? अमात्य राक्षस। कौन था इसका मंत्री? अमात्य राक्षस और पाडनी, ठीक है। अब धनानंद महापद्मनंद के बाद आता है एकदम धनानंद। धनानंद महापद्मनंद के बाद आता है धनानंद। धनानंद एकदम बकलोल सा लगता है, इसको कुछ ज्यादा, ठीक है, एकदम ऐश करता रहता है। इसका समय पूरा कब्जा था। किसके? धनानंद। गंधार वो इसने पूरे पे कब्जा कर लिया कि महात्मा सिर्फ गंधार और क्या बचा था? गंधार और कम्बोज बचा था, ठीक है। दो ही जो महाजनपद थी वो बची थी, ठीक है। इसी के समय में महापद्म धनानंद के समय में ही महापद्मनंद ने जिसको साम्राज्य दिया था उसके समय में ही क्या आया था? सिकंदर का आक्रमण हो गया। सिकंदर का आक्रमण किया गया था, ठीक है। और इसके राजा आम्बिक, ठीक है। पोरस के राजा कौन थे? आम्बिक नहीं, ठीक है। गंधार पर आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। किस पर? गंधार और कम्बोज जैसे धनानंद से छूटी तो गंधार पर किसने आक्रमण कर दिया? गंधार पर आक्रमण कर दिया सिकंदर ने। उसके बाद इसके यहाँ के राजा कौन थे? सिकंदर यहाँ के आम्बिक राजा थे। सिकंदर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली। अब उसके बाद पूरस सिकंदर से हार गए। और फिर पूरस ने क्या किया? पूरस ने
अधिनता स्वीकार नहीं की। थोड़ा आगे बढ़ा था, वहाँ के राजा कौन थे? पोरस थे, ठीक है। पहले कौन था इसका? ठीक है, पोरस तो हार गए सिकंदर से। यहाँ के कौन थे राजा? सिकंदर ने पोरस, हाँ, कंबो गंदार, गंदार पर आक्रमण किए, फिर इधर आया तो वहाँ पे एक शासन था पोरस। पोरस हार गया था। थोड़ा आगे बढ़ा तो पोरस से इसकी लड़ाई हुई थी सिंधु नदी से पहले। पोरस क्या किया? हार गया। पोरस जैसे ही हार गया तो सिकंदर क्या किया? आगे बढ़ने लगा। पोरस से पूछा तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है? उसने कहा था कि राजा हूँ, राजा की तरफ व्यवहार किया। इससे खुश होकर उसने अपनी सेना में मिला लिया। पोरस सिकंदर से हार गए, ठीक है। मगध पर शासन उस समय किसका था? धनानंद का शासन चल रहा था। अब सिकंदर आगे बढ़ा, ठीक है, पोरस को उसने साथ मिला दिया, ठीक है। अब नालंदा के प्रोफेसर कौन थे? नालंदा के प्रोफेसर थे चाणक्य। धनानंद ने इनकी बेइज्जती कर दी, अफवाह फैला दी कि ठीक है। इसी तरीके से अब चाणक्य इनकी सिकंदर की उसमें घुस गए थे सेना में, और अफवाह फैला दी कि ये किसकी वो है? धरती देवताओं की धरती है, इसको जो पार करेगा और मर जाएगा। और उन्होंने किया किया था चाणक्य ने, उनके खाने में जहर मिला दिया था, जो जो पार करके गए थे उनके में, जिससे कि वो मर गई। तो सेना एकदम घबराई गई और वापस लौटने लगी, ठीक है। ये बात अरस्तु को, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलिकस निकेटर। सेलिकस निकेटर को तो पता चल गई, लेकिन वो समझा नहीं पा रहा था। सेलिकस निकेटर दोबारा आता है, ठीक है। ठीक है, अब सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर लौट गया मैसिडोनिया का। अब देखते हैं सिकंदर ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, वो देखते हैं। सिकंदर मैसिडोनिया का था, जिसको अपन एलेक्जेंडर कहते हैं, ठीक है। और उसकी माता का नाम ओलंपिया था, ठीक है। और इसके पिता फिलिप थे। इनके पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। तक्षशिला के राजा आम्बिक ने अधिकांश स्वीकार। पोरस हार गया था। पोरस की कलाई पर राखी बांध दिया किसने? रिक सेना ने। कि ये धोखा वोखा नहीं दिया, ठीक है। उसको मिला तो लिया, तो उस धोखा चक्कर में इसने क्या किया था? राखी बांध दिया था पोरस की कलाई पर, ठीक है। इसलिए झेलम नदी पर जो पोरस से लड़ाई थी उसको क्या बोला जाता है? हाइड एंड सीक का युद्ध किया था। 326 में चला था, ठीक है। अब ऐसा, ठीक है। पत्नी रक्साना थी, इसने पोरस को भाई मान लिया था। अब उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, और भाई नहीं तो क्या पता उससे जाकर मिल जाए, किससे? धनानंद से। तो भाई की भूमिका निभा दी, ठीक है। रक्साना ने बहुत चंट चालक थी भाई साहब। और नौसेना, नौसेना पर कोई इसका नियाकस था, ठीक है। आर्मी प्रमुख थे और सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। नियर के ब्यास नदी थे, ये लौट गए थे, ठीक है। अब इराक के शहर बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई लौटते समय सिकंदर की, ठीक है। घोड़े का नाम था बुके फराल। इसके घोड़े का नाम था बुके। सेल्यूकस आ गया, आक्रमण करने दोबारा आ गया मगध पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि धनानंद ने यहाँ पर कौन बैठा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिए धनानंद को। धनानंद को क्या कर दिया इसने? और मगध को पर शासन कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने क्या किया था? धनानंद की बेटी से शादी कर ली। किससे कर ली थी? धनानंद की बेटी से शादी कर ली थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी कार्लिनी से शादी कर ली थी, ठीक है। और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को दहेज में ले लिए चंद्रगुप्त मौर्य। किसको? ठीक है। और किसको? उसकी सेल्यूकस निकेटर की, धनानंद की, दोनों की बेटी से शादी कर लिया था, ठीक है। इसलिए उसने इसको किसने वैसे सेल्यूकस निकेटर को ने भेजा किसको? मेगास्थनीज को, इसका ख्याल रखना, क्योंकि वो भाषा भाषा सब समझता था। और ये लौट गया चंद्रगुप्त। और किसको? पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहेज में दिखाया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया, ठीक है। श्रवण गोल मेला में संलेखन विधि से इसने क्या किया था? प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चला गया। अब मैं जा रहा हूँ। और श्रवणबेल मेला में संलेखन विधि से क्या किया था? प्राण त्याग दिए थे। और सेल्यूकस निकेटर मगध में मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज को भेजने, ख्याल रखना, ठीक है इसका। अब उसके बाद आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो सिकंदर का आक्रमण बढ़ लिया। जैसे ही धनान जहाँ पर धनानंद बैठा था और चाणक्य ने ठान लिया कि इसको निपटाना है, ठीक है। तो फिर आता है मौर्य वंश। निपटाने के बाद मौर्य वंश होता है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त क्या क्या करता है वो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य
के नालंदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। चाणक्य थे, शूद्र जाति के थे, ठीक है। गुरु जी इनके चाणक्य थे। एशिया अराकोसिया जॉर्डरिया पैन एशिया को मिला लिया, ठीक है। किसने? दहेज में मिलाया जाता है इसको। वर्तमान पाकिस्तान ने किसने दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने। वो जीत लिया था पहले, इसलिए इसको अखिल भारतीय शासक कहा जाता है, यानी पूरे भारत का। चाणक्य का नाम बचपन का नाम क्या था? कौटिल्य लेता है। इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसने पुस्तक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। इसका पंद्य अधिकरण है, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड है। जबकि नाम क्या है? नाम क्या है इसका? अर्थशास्त्र। और उन्होंने अपनी पुस्तक में 7 अंक दिए कि राजा को किस तरीके से, राजा को मतलब 7 नियम का राजा को, ठीक है, किस तरीके से होनी चाहिए। राजा के पास एक मात्र मंत्री होनी चाहिए, भरोसेमंद जनता होनी चाहिए, और मित्र होनी चाहिए, दुर्ग होनी चाहिए, न्याय और न्यायच्छ होना चाहिए, ठीक है। दंड व्यवस्था होनी चाहिए। हर कोई तो भाई ये थोड़ी ना लिखा था चाणक्य नीति, हर कोई 4 फॉर्मूले लिख देता है। अब के जमाने में लोग चाणक्य नीति बोलता है, गलत है भाई। यूरोप का चाणक्य मेगा मैकियावेली को कहा जाता है। यूरोप का चाणक्य जो कि मैकियावेली, जो कि प्रिंस था, ठीक है। इंडिया दो इंडिया अर्थ इंडिया का अर्थशास्त्र 2 पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य वॉज द वेरी intellectual person and he have destroyed the whole the नंद नंद डायनेस्टी, ठीक है। सो इंडिका लिखने का शौक नहीं था, ठीक है। और बड़े की चर्चा है। इंडिका में क्या लिखा है? इंडिका में है मेगास्थनीज ने, आई थिंक ये मेगास्थनीज की ही पुस्तक है। तो उसमें क्या लिखा है इंडिका में कि मेगास्थनीज ने लिखा है कि लिखने का शौक नहीं होता इंडिया को, लोहा और बड़ाई बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? राजनीति संबंध है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, जो नंद वंश की पतन तथा मौर्य वंश का आगमन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में, ठीक है। उसके बाद आता है कौन? महास्थान। महास्थान बंगाल सागर अभिल, ठीक है। इसने कुछ ना कुछ अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है। महास्थान बंगाल में, सागर अभिलेख गोरखपुर में इसने लिखवाया था। सबसे ज्यादा अशोक ने लिखवाए थे, ठीक है। और सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया कितने? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनवाया? सुदर्शन झील। किसने लिखा है? फिर उसने क्या किया था? अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। फिर रुद्रदामन ने इसकी पूरी सच्ची लिखी कि ये उसको मैं दोबारा निर्माण करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिम की जानकारी मिलती है, ठीक है। पश्चिम से विस्तार की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाए थे इन्होंने, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख को रुद्रदामन लिखवाया था। किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने, ठीक है। ये तो सेंट्रल पोर्ट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ही था। जे विलियम जेम्स ने बताया कि सेंट्रल पोर्ट इसका सौराष्ट्र कहाँ पे? सौराष्ट्र इधर है, ठीक है। सुदर्शन झील बनवाया यानी गुजरात की तरफ से क्या बनवाया? चंद्रगुप्त ने लिखवाया। तो ये इसकी जानकारी कौन दे रहा है? रुद्रदामन, चूंकि अब आगे पढ़ने वाला है, ठीक है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त की 3 पुस्तक होती है। महास्थान बंगाल था, सागर अभिलेख में ये, जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र की जानकारी मिलती है, सागर में गोरखपुर की, महास्थान बंगाल की जानकारी में 3 पुस्तक थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार आता है। वो बिंबिसार था भाई, हर्यक वंश का था। ये तो किसका? मौर्य वंश का बिंदुसार आता है। बिंदुसार आता है। डायमेकस, जो कि मेगास्थनीज की जगह आ गया। पहले मेगास्थनीज था। इसको अमित्रघात, ये योग्य नहीं था, ठीक है। अमित्रघात कहा जाता है, ठीक है। जो राजा था सीरिया नरेश एंड, सीरिया नरेश किसका? राय सीरिया नरेश एंड्रियूकस का ये सेनापति था, ठीक है। सॉरी, राजदूत था। किसका है? डायमेकस। अब देखिए, पहले इसके दरबार में कौन? चंद्रगुप्त के दरबार में को मौर्य के दरबार में उसने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था। अब मेगास्थनीज तो मर मुरु गए होंगे, अब तो आएंगे डायमेकस। डायमेकस किसने भेजा? सीरिया नरेश एंड्रियूकस ने भेजा था। अब बिंदुसार एकदम नशे में पड़ा रहता था, और उससे क्या बोलता था कि इससे कि हमारे लिए शराब, मीठी शराब लेके और अंजीर मांगी थी। दार्शनिक मांग दी है। और उसने क्या किया था? एंड्रियूकस ने, हम दार्शनिक का वो नहीं करते, इसमें इसके लिए इसमें कश्मीर में विद्रोह हो गया। असीम दवा नहीं पाया, बड़ा बेटा था, ठीक है, सुसीम, ठीक है। और उसने क्या किया था? बिंबिसार ने सुसीम, बिंबिसार का ही, बिंदुसार का पौत्र कौन था? सुसीम था, ठीक है। सुसीम को भेजा कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए। बिंदुसार के 2 बेटे हुए, कौन कौन? चंद्रगुप्त बाप था इनका, बिंदुसार जी का, ठीक है। उसने, वो बिंबिसार तो पहले ही था भाई, महापद्मनंद वगैरह में,
ठीक है, किसमें हर एक में तो पहले ही सो सकता है वो तो। मीठी शराब अंजीर मांगा, दार्शनिक मांगे लेकिन दिए नहीं। कश्मीर में विद्रोह गया, और इस विद्रोह दबाने के लिए कौन गया? इसने बिम्बिसार ने किसको भेजा? सुसीम को भेजा। सुसीम तो दबा नहीं पाया, फिर क्या किया? अशोक, अशोक को भेजा दबाने के लिए। अशोक ने एकदम जाके कश्मीर में तहलका बोल दिया। तहलका बोलते एकदम मारकाट मचा दी, और तुरंत ही उसका विद्रोह शांत कर दिया। विद्रोहियों को शांत कर दिया, तो विद्रोही को खत्म कर दिया, तो विद्रोह अपने आप शांत हो गया। ठीक है, उसका 99 भाइयों को इसने मार डाला, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। शासन सुसीम को तो पहले ही निपटा चुका था। ठीक है, तो इसका ही बेटा था कौन? अशोक। अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। किसको? ब्राह्मण धर्म को मानता था, और लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था। 304 में का जन्म हुआ था। 269 में राजा बना था। 260 पहले सबसे महापद्मनंद ने जिसको जीता था कलिंग को। ठीक है, 261 में 20 या 8वां वर्ष किसमें कलिंग पर द्वारा आक्रमण कर लिए, तो इसलिए इसकी राजधानी थी। हाथियों के लिए बोला हाथी चाहिए हम तो कलिंग से। ठीक है, 5 पत्नियों में कारू वाली सबसे इसकी प्रेमी पत्नी थी। ठीक है, निग्रोथ इसका भतीजा था। इसने बौद्ध धर्म को अपनाने को कहा, तो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। एकदम कलिंग में इतने लोगों को मारा काटा, तो उससे प्रभावित होकर इसने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय राजा नंदराज थे। उस समय कहाँ के राजा? कलिंग के राजा कौन थे? नंदराज थे। ठीक है, कलिंग की हाथी गुफा अभिलेख से पता चला। इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। कलिंग की हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, खारवेल ने लिखवाया था। हाथी कलिंग की हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है, जो कि खारवेल ने लिखवाया था। खारवेल जो इतिहास में जान ये खारवेल लिखवाएगा जो आगे आने वाला है। खारवेल ने लिखवाया था कलिंग की हाथी गुफा अभिलेख के बारे में। खारवेल ने लिखवाया था। खारवेल, खारवेल है इसी के दरबार में रहता था, उसने लिखवाया था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, 13वां शिलालेख पर कलिंग की चर्चा है। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की सच्चा थी। किसने? उपगुप्त ने। पैरी घोष के आधार पर धम्म घोष अपना लीजिए, इसकी पत्नी ने। किसने बोला था? इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी कारोवाकी। बहुत समझदार पत्नी। बौद्ध धर्म को संरक्षण इसने मैंडेटरी नहीं किया कि सभी धर्म इसको मानो। ठीक है, चलिए और आगे इसने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। किसके लिए? प्रसारण के लिए। कि तो बौद्ध धर्म श्रीलंका वाले बेचारे डर गए कि आते जो हमें पीट पाट के चले जाते। बहुत सारे आगे राजा आक्रमण करने वाले श्रीलंका पर, हनुमान जी से लेकर सब एकदम पीट पाट। और 10वें बौद्ध गया में राज्याभिषेक के बाद, 10वें वर्ष कहाँ गया था? बौद्ध गया में राज्याभिषेक के बाद गया था। 20वें वर्ष लुम्बिनी में राज्याभिषेक के बाद गया था। ठीक है, अब एमपी के गुर्जरा में, कर्नाटक के मास्की, राजस्थान के बब्रू में अशोक नाम प्रियदर्शी नाम था। ठीक है, सम्राट अशोक, मगध नरेश की देख, इन दोनों से क्या मिलता है? एमपी की गुर्जरा और कर्नाटक के मास्की से अशोक के नाम के आगे प्रियदर्शनी लिखा था। ठीक है, जबकि राजस्थान के बब्रू अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक, मगध नरेश की तिरगिसी की चर्चा है। ठीक है, अब ब्राह्मी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि मिलेगा पाकिस्तान की तरफ मिलते हैं, खरोष्ठी लिपि में। तो ठीक है, जो कि अरमाइड अफगानिस्तान की तरफ मिलते हैं। ठीक है, अरमाइड एक राजवंश भी तो आएगा। उसने अभिलेख वगैरह लिखवाए थे, जो कि ग्रीक सब भारत से बाहर मध्य एशिया में रहते थे ग्रीक। ठीक है, अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा जेम्स प्रिंसेस ने पढ़े थे। किसने? जेम्स प्रिंस ने कुछ अभिलेख वगैरह लिखवाए थे इसने। इससे 14 शिलालेखों को पढ़ते हैं, क्या क्या जानकारी? पहले शिलालेख से मिलती है अशोक प्लस पशुबल, अहिंसा प्लस पशुबली पर रोक। पहले अभिलेख से पता चलता है कि अहिंसा और पशुबली पर रोक इसने 14 में डिवाइड किया, नंबरिंग कर दी थी। ठीक है, दूसरे अभिलेख में क्या पता चलता है? पशु चिकित्सा दक्षिण भारत, केरल पुत्र सत्य पुत्र पांडिचेर चोल वंश की चोल चर्चा नहीं है इसमें, चोल वंश की चर्चा नहीं है। ठीक है, चेरे पांडे सभी क्या मिलती है? दक्षिण भारत के बारे में चर्चा मिलती है। 3 अधिकारी की चर्चा की गई है। तीसरे में किया गया 3 अधिकारियों का राजू जो कि बड़ा अधिकारी होता था सबसे, मैं अपने साम्राज्य को राज्य के हवाले और युग तक होता था, प्रदेशक होता। 3 अधिकारी होते थे जो साम्राज्य को संभालते। चौथे में क्या था? बहरी घोष की चर्चा है। किस स्थान पर धम्म घोष अपना लिया? भाई मैं शांत हो गया।
अब पांचवे में धम्म महामात्र की चर्चा है। ठीक है, जन कल्याण के लिए राजा से मिल सकते हैं। छठवें में लिखा था बड़ा क्या है इसने, बड़ा समन्वय। ठीक है, बड़ा समन्वय कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसने धम्म यात्रा की। नवे में त्योहारों की चर्चा है। 10वें में धम्म के महत्व की चर्चा है। ब्राह्मण 11वें में लिखा है इसने ब्राह्मणों को अनाथ होता है। 12वें में त्रयम धमात्र की चर्चा है। और 13वें में कलिंग। और 14 में लगा कि मेरी गलती नहीं है, कुछ भी अगर त्रुटि मिले तो मेरी गलती नहीं है, लिखने वाली गलती है। अब गुफा अभिलेख कहाँ से मिला है, गया से मिला है। ठीक है, इसने 4 गुफाओं बनाई थी। कौन सी? सुदामा, कर्ण, विष्णु झोपड़ी और चौपड़ा गुफा, 4 गुफाएं बनवाई थी। और नागार्जुन 3 अजीब संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। ठीक है, नागार्जुन 3 गुफाएं बनवाई थी जो कि यहाँ की कुछ छोटे छोटे अभिलेख भी रोमन देही अभिलेख नेपाल से, जो कि क्या मिलता है इसमें अर्थव्यवस्था का सर एक गुणा अफगान, ग्रीक और अरमाइड भाषा की चर्चा है। ठीक है, कलिंग में प्रजा को राजू को सौंप कर क्या है चला गया, राजू की चर्चा है। और आदिमत्य की चर्चा है। और किस किस की? 3 की चर्चा थी ना, राजू को युक्तक और प्रदेशक, राजू को युक्तक और प्रदेशक की चर्चा है। ठीक है, कलिंग में प्रजा को राजू को सौंप कर मैं एकदम शांत हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद है श्रमिक दास। उसके बाद क्या? श्रमिक दास और सहानुभूति। मेरा माता पिता की आज्ञा का पालन करें, भिक्षुक ब्रह्मांड का आदर करें, और जियो और जीनो दो। कलिंग कुमार मूर्ख जियो जीनो। कुणाल क्या था? योग्य नहीं था। दशरथ भी योग्य नहीं था। उसके बाद भद्रथ आता है। पुष्यमित्र शुंग सेनापति आता है, ब्राह्मण को मार देता है। इसको क्या करते? ब्राह्मण इसको क्या करते? मार दिया जाता है। तो ब्राह्मण था सेनापति, इसको मार देता है। ठीक है, भद्रथ को लास्ट वाला सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म की स्तूप तोड़वा दी। तो उसके बाद आता है को मार दिया था इसने। और पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के स्तूप को तोड़वा दिया था। ठीक है, एकदम क्या किया था? तोड़वा दिया था। अब चलिए मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। सरकारी भूमि को सीधा कहा जाता था, इसका डिवाइड होता था और एक बड़े चर कर लिया था। भूमि मापन के लिए रज्जू का प्रयोग था। बलि करता भाग क्या? निजी जमीन। और विविध चारागाह पर टैक्स था। विविध को क्या कहता? भाग क्या था? निजी जमीन। गोरखपुर में सागर अभिलेख से पता चलता है कि अशोकनय काल में खाद्यान्न का वितरण किया। गोरखपुर के सागर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, मौद्रिक व्यवस्था में राजकीय मुद्रा पर्ण थी। स्वाद कहलाता चांदी की पर्ण, जो कि राजकीय मुद्रा थी, इस पर ठप्पा लगा होता था चांदी के सिक्कों पर। रुद्र मुद्रा की जांच, रुद्र रक्षक दर्शक क्या करता था? मुद्रा की जांच का पंचमार कारण पर्ण होता था। और निष्ठ सोने के सिक्के होते थे। धर्मराशक तांबे की सस्ती मुद्रा कोष्ठी होती थी। मौर्यकालीन संगठन क्या है? इसको श्रेणी को शिल्पकार कहते थे। ठीक है, निगम व्यापारी होते थे। सार्तवा का फिलहाल लेके चलते थे। सैन्य व्यवस्था नंदी से 3 गुना इसकी नंद वंश से इसकी क्या थी? हरवंशी 3 गुना सैन्य। जस्टिस ने कहा ये सेना नहीं डाकियों का गिरोह था भाई, मारता था एकदम। अस्थायी सेना होती थी, जो कि अस्थायी मतलब 2-3 साल के लिए ऑफिस जाओ, तो जरूर प्राइवेट आर्मी। मुद्रा विभाग का अध्यक्ष लक्ष्मणाध्यक्ष कहलाता। राजक्षण पुलिस विभाग का अध्यक्ष कहलाता है अग्राध्यक्ष। कानून विभाग का सन्निधाता कोषाध्यक्ष। और संहारता टैक्स वसूलेगा, ये अंटविक जंगल का होता था। और सीताध्यक्ष भूमि का न्यायालय राजा राजधानी में बैठेगा। ग्राम सभा में धर्म स्थलीय दीवानी धर्म कष्ट फौजदारी न्यायालय। ठीक है, राजधानी में ग्राम सभा होती थी। धर्मस्थली दीवानी में धर्म कष्ट फौजदारी अपराध किया तो कष्ट शोक के पास जाता था। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था गुड़ पुरुष कहा जाता। महामात्य सर घूमने वाले संचार स्थायी संस्था होती थी। ठीक है, गोप 10 गांव का समूह था। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। इसके वास्तुकला के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो कि वो है क्या? बौद्ध धर्म का स्तूप है, उसको देखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के स्तूप में क्या हुआ होता था? जो ऊपर लगा रहता है ना,
इसको क्या हर्मिका बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर छतरी होती है, हर्मिका के ऊपर छतरी होती है, ठीक है। और इसको तो ये अंडा के आकार का रहता है, इसको तो अंडा ही बोलेंगे, ठीक है। इसको गेट रहता है इसको तोरण बोलते हैं, ठीक है। और जो पीछे रहता है इसके मूर्ति के पीछे, इसको प्रदक्षिणा बोलते हैं, प्रदक्षिणा। और इसको इसको क्या बोलते हैं, जो इलाका रहता है इसके चारों ओर घूमने का, इसको उत्तर कहते हैं, रथार क्या बोलते हैं इसको, पथौर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं पथौर। पत्थर बोलते हैं, ठीक है। यह बौद्ध स्तूप का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है शुंग वंश, ये खत्म हो जाता है, ब्राह्मण इसको मार देता है, ब्राह्मण जाति को मानता था, ठीक है। अब पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश की पुष्यमित्र शुंग उसको मान ले ब्राह्मण जाति का था, ठीक है। ये मारता था उसको। सांची स्तूप और क्या मंदिरों को तोड़वा देता है, किसको तोड़वाता है, सभी उसको थोड़ा बौद्ध धर्म के मंदिरों को स्तूपों को तोड़वा देता है। और दो को तो उसने जुड़वाया था, कौन कौन से, वो सांची और भरूच अभिलेख का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। बाकी स्तूपों को इसने तोड़वाया था। विदिशा का शासक था, मगध पर शासन करने आया था, यानी पहला कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। इसने मगध को छोड़कर मगध पर शासन करने वाला गैर मगधी शासक। इसके समय दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया था, अग्निमित्र इसका बेटा था। वयस्क विद्रोह को शांत करने के लिए मालवा के प्रेम प्रसंग में फंस गया कौन, अग्निमित्र। इसलिए कालिदास ने क्या लगाया, मालविका अग्निमित्र। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, ठीक है। इसके शासन में यमन आक्रमण हुआ, इसने क्या कर दिया, मारा किसके, शुंग वंश में पीटा है, शुंग वंश, ठीक है। यमन के दो आए थे, यमन आक्रमण ड्रामेटिक मेनांडर बौद्ध के नागसेन से मिला, और मिलिंद पन्नुओं में लिखा गया है, कहाँ पे, मिलिंद पन्नुओं में मेनांडर, इसने फिर धर्म को अपना लिया। हेलियोडोटस आया था, यह अंदर लिखा गया है, ठीक है। मेनांडर मेनांडर भी आया था, दोनों ने आक्रमण किए थे, वो धर्म के अच्छे से नागसेन से मिला है। हेलियोडोटस सेवंथ भागवत धर्म को मानता था, ठीक है। ये राजदूत था, तो हेलियोडोटस भागवत प्रसाद के समय आया था, ठीक है। गरुड़ ध्वज विदिशा से इसकी जानकारी मिलती है, भागवत धर्म को मानते हैं। हेलियोडोटस, सॉरी, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन था, हेलियोडोटस। पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन आया था, हेलियोडोटस। इसमें तो दो महीने हेलियोडोटस आया था, पुष्यमित्र यमन का था, राजदूत था, ठीक है। हेलियोडोटस भागवत प्रसाद के समय में आया था, ठीक है। राजदूत था, भागवत धर्म को मानता था। इसकी जानकारी गरुड़ ध्वज। हेलियोडोटस राजा थोड़ी था, भागवत प्रसाद था राजा। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद भागवत प्रसाद आया था, ठीक है। ठीक है, इसमें वासुदेव इसके संस्थापक है। उसके सातवाहन आया था, सातवाहन के समय भी कौन आक्रमणकारी है, मात्र सदात्मक होती थी, सम्मुख इसका संस्थापक था, ठीक है। मात्र सदात्मक सम्मुख इसका हाल योग्य शासक बस हाल ही था इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी वशिष्ठी कुल्लू मावी, ठीक है। यह श्री सतकर्णी यज्ञ श्री सतकर्णी, इसका ये विशिष्ट पुली और तो गौतमी पुत्र सतकर्णी बकल विशिष्ट पुत्र कुल्लू मावी, और ये हाल दोनों ठीक ठाक साथ है। यज्ञ श्री सत शासकों से फिर देखो आईएसपी के इंडियन, तो आईएसपी के शासकों से इसने लड़ाई की, शक हर जगह 4-5 जगह बस गए थे, ठीक है। सातवाहन दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, ठीक है। थोड़ा दक्षिण भारत की ओर झुक गए थे सातवाहन, ठीक है। शक सागा नापान जी जीपीएस से जुगल तंबी में लड़ाई की। महाराष्ट्र के जुगल शक शासक नापान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हरा दिया था, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस योग्य शासक था भाई, नापान को हरा दिया था। ये विशिष्ट पुत्र कुल्लू मावी नहीं बकलो शासक था, ठीक है। हाँ, शक शासक ने नापान को हरा दिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सिक्का चलवाया,
नापान को एकदम नीचे बिठा के और उसको गौतमपुत्र सतकर्णी को ऊंचा दिखाया गया उसमें, ठीक है। और नापान की जगह कौन आया था, अब नापान की जगह कौन सकता था, रुद्रदामन आया था, JPS की जगह वशिष्ठिपुत्र कमल। और ना और क्या करता है यार, रुद्रदामन इसको हरा देता है नापान के जगह पे। तो आज रुद्रदामन हम बेटा मारूंगा वशिष्ठ गतिपुत्र सतकर्णी के वशिष्ठिपुत्र को, फिर इसमें वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। सुधारात्मक कार्य हमारे भूमि गोदावरी के तट पर होती थी, उपजाऊ होती थी, ठीक है। और भूदान दिया जाता, ब्राह्मणों को सीसा का सिक्का चलाया, सातवाहन ने सर्वाधिक भूमि दान गुप्तों ने किया था, ठीक है। इसलिए वो खत्म। सामंती व्यवस्था क्या थी, वेतन की जगह पे क्या देना, दूसरी व्यवस्था नायंबर व्यवस्था गवर्नर ने चलाई थी, ठीक है। वेतन की जगह इसको भूमि दान देता था, ठीक है। उसके बाद ISP क्या है, कारसमण सिल्वर के होते हैं, 100% गोल्ड के सिक्के होते हैं ISP के। ये तो पढ़ी लिया अपन ने। एंडिंग को पुष्यमित्र शुंग ने मारा था, वो आया था कौन, भागवत इसकी जगह पे हेलिडोटस आया था। शक सातवाहन के समय लड़ाई इसके नापान को आया था, ठीक है। पल्लव और कुषाण बन में, ठीक है। इन्होंने कुषाणों नहीं दौड़ाए थे, ठीक है। कबीले का नाम है, ठीक है, कुषाण। कुषाण ने शक संबंध बनाया था, ठीक है। वहाँ से आए थे शक संबंध, लेकिन तक्षता तक भी रहते थे 4-5 जगह यहाँ पे। सबसे ज्यादा प्रयोग किया इसलिए शकों का ही बन गया। यूची कबीला थे ये कुषाण वाले। देखो पहले फर्स्ट बार कौन थे, ड्रमेटियस पंजाब में मेनेंडर हार गए पंजाब से, ठीक है। मध्य से आए थे ये ड्रमेटियस, और पुष्यमित्र ने मारा पतंजलि से यह समय की यज्ञ करवाया, यूनानियों को मार मुड़ के, ठीक है। यूक्रेटाइटिस तक्षशिला द्वारा यमुना यूक्रेटाइटिस तक्षशिला में आए थे। अंतियल राजदूत भेजा इसने संगमंस में हेलिडोटस के। अंतियल ने क्या भेजा, राजदूत भेजा था संगमंस में, हेलिडोटस भी रहा था। भागवत धर्म से प्रभावित हो विदेश में गरुड़ ध्वज लेकर लिखवाया कौन है, अंतियाल ने। ये तो योग्य शासक था। दूसरी बार कब आया था, हेलिडोटस के समय। हेलिडोटस भी शासक था, ठीक है, ना कि बुद्ध। हेलिडोटस तो ये ना नहीं थे ना, तो हेलिडोटस ऐसा ही तो नाम होगा। मेनांडर हेलिडोटस पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा होगा, ठीक है। इसने राजदूत भेजा था, इसके दरबार में राजदूत आया था यवनों का, ठीक है। गरुड़ भागवत प्रसाद, ठीक है। इसको देख लेंगे एक बार। पहला आक्रमणकारी रुद्रदामन जो कि सक्सेस हुआ था, उसने ही तो मारा था किसको, वशिष्ठिपुत्र कुल्लू मावी के विरोध में वैवाहिक संबंध होने लग गए, ठीक है। सोने का सिक्का चलाए, ज्योतिष विद्या लाए थे, ठीक है। यही तो ले गए थे यूनानी, गंधार थैली लेके आए थे, ठीक है। मंदिर में उसके बाद शक आते हैं, IS तो शक ही तो अपने कर लिए, शक उसको नहीं तो हराया। तक्षशिला कुछ मथुरा कुछ उज्जैन वगैरह में बस गए थे, इसका पीछा करते यूची कबीले वाले आगे से कुषाण कहा जाता है, कुषाण कहा जाते हैं। यहीं से मूल्यवासी द्रविड़ आदिवासी थे। नासिक का शासक नापान था, इसको हराया था गौतमीपुत्र सतकर्णी। उज्जैन का शासक रुद्रदामन ने हराया था वशिष्ठिपुत्र कुल्लूमावी को, ठीक है। IFC शासकों को छत्र कहा जाता है। कंधार तक्षशिला मथुरा उज्जैन 5 जगह बस गए थे शासक। माउस था राजुल को मालवा शासक, बिक्कर राजुल कहाँ था, मालवा शासक। मालवा के शासक ने किया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की राजुल को हरा। और चेष्टक कहाँ था, मथुरा में आ गए थे इसमें राजुल, मालवा के शासक ने हरा दिया। उज्जैन में चेष्टक आए थे, राजुल माओ से यहाँ का शासक था, तक्षशिला का मथुरा का राजू था, चेष्टक था। उज्जैन इस देखो चेष्टक रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र कुल्लूमावी को हरा दिया था, ठीक है। राजू ने मालवा के शासक राजू ने हरा दिया, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, माउस था। चेष्टक रुद्रदामन
जीत गया, ठीक है। पत्र कुल्लू महावी, ठीक। किससे जीता? गौतमीपुत्र सतकर्णी। शकों से लड़ाई थी, चलती थी ना किसकी? सेन मत्सु शुंग वंश वालों की, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी तो वही है विक्रमादित्य, तो उसने मालवा के साथ, ठीक है। कहाँ कहाँ बसे थे ये? मथुरा, उज्जैन और नासिक तक्षशिला में यहीं की तो था सकते। नासिक वगैरह में तो कौन सा, मथुरा का था ना जो जीता। मथुरा का नहीं था, मथुरा के का राजल था जो कि मालवा के शासक से हार गया। रुद्रमंत ने इनको हराया था। भूमि की नहीं रहता नहीं हो सकती, चलो इनको देखेंगे। लो, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है ये शासक। विक्रमादित्य की तो मालवा का है, चंद्रगुप्त द्वितीय थोड़ी है। विक्रमादित्य की बात है, चांदी का सिक्का जारी किया था, ठीक है। ठीक है। ये विक्रम संवत वगैरह तो देखते हैं। विक्रम संवत कब से स्टार्ट किया था? शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर 0 से 57 साल पहले विक्रम संवत। शक संवत कुछ में था। सकोना या विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित ब्राह्मणों ने बनाया था, ठीक है। ठीक है, भारतीयों ने बनाया विक्रम संवत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विक्रम सत्तावन सत्तावन और शक संवत 58 साल आगे चलता है, ठीक है। 78 से बनना स्टार्ट हुआ था, तो वही 57 से बन गया विक्रम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पहले ही बन गया था 2023 और 57 कितने होते हैं? 23 और 80 83 होंगे अब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपन पहला शक संबंध में। 11 हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, 3 साल में 1 महीने हम शक संबंध को मानते हैं, ठीक है। कुछ भाई भी तो विदेशियों ने। अब पहला को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।